सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्ण। आप देखिए ये एक सूअर है जो कि धाकड़ टीवी पे यहाँ पे अपनी वीडियो डाल रहा है। 2 टके का टटपूंजिया है ये, ठीक है। नीला घटिया इंसान है, ठीक है। जो आप जानते हैं जो गटर गुटर साफ़ करते हैं, ठीक है, उन्हीं में ये आते हैं, ठीक है। भीमटे कहते हैं इन्हें। और ब्राह्मणों की नाजायज़ औलादे हैं ये, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण को देखते ही इनके मुंह से जो है हगना ये शुरू कर देते हैं। चलिए आज इस सूअर की मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से वीडियो को। इसका 2 टके का फेसबुकिया ज्ञान देखिए और फिर इसके साथ हम बात करते हैं। कहते हैं कि वेदों में ही सारा ज्ञान होता है, वेदों से ही पूरी दुनिया की संरचना। अब इस सूअर को कौन समझाए कि वेद का अर्थ ही ज्ञान है, लेकिन क्या बात है, क्योंकि ये नीला सूअर है, ठीक है, और गंदी गटर में रहता है, तो इसलिए इसको क्या समझाए। चलिए आगे। अगर पूरी दुनिया को समझना हो तो आपको वेदों को पढ़ना होगा। हमारे देश के साधु संत अक्सर लोगों से कहा करते हैं कि चलो वेदों की ओर, वेदों को पढ़ो, क्योंकि वेदों में ही सारा ज्ञान होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही वेदों के ज्ञाता बाबा से मिलाने वाले हैं जो बाबा। इसकी अम्मा के कुल 28 यार हैं, उनमें से एक जो इसका यार है ना अम्मा का, वो इसका नाजायज़ बाप है, क्योंकि उसने जो है कई बार इसका घर आना जाना लगा रहता था, तो इसलिए उसने इसको ये बताया है कि ये जो बाबा अभी आने वाला है ये चारों वेदों का ज्ञाता है। हालांकि उसने कभी ऐसा कहा नहीं है। पूरे वेदों को पढ़ चुके हैं और अब वो लोगों के बीच में प्रवचन देते हैं। लेकिन आपको बाबा साहब की वो बात याद होगी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और एक मासूम सा इस घटिया और गंदी नाली के गटर को मैं पूछना चाहता हूँ कि सूअर के पिल्ले, तू कितना पढ़ा है पहले ये बता, अपनी डिग्री दिखा ना पहले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा की शेरनी का दूध पीकर उस पाखंडी बाबा के पास पहुंच जाता है, जो बाबा वेदों का सारा ज्ञान लेकर बैठा होता है। और वो मैंने बता दिया पहले कि इसकी अम्मा के 28 यार हैं, उनमें अभी भी हैं, ठीक है, शादी के बाद भी। उन्हीं में से एक इसका नाजायज़ अब्बा है जिसने इसको ये जानकारी दी है कि ये बाबा जो आने वाला है इसने सारे वेद पढ़े हुए हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका बच्चा बाबा से सवाल कर देता है कि बाबा, पूरी दुनिया में सूरज किस ओर से निकलता है? राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? फिर क्या था जो बाबा पूरे वेदों। अभी आप देख लीजिए ध्यान से, फिर वेदों की बात करेगा। इसकी अम्मी के 28 यार हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको सारी साइंस समझा दी है, बस आप सुनते चलिए। क्या था वो बाबा अब सदमे में पड़ जाता है और उनके चेहरे का जो रिएक्शन होता है वो काफी देखने लायक होता है। तो पहले बाबा का कुछ रिएक्शन देखिए आप। सूर्योदय सबसे पहले तो ये बात है कि इसके जिस नाजायज़ अब्बा ने इसको ये बात बताई है ना, उस अब्बा को पकड़ के गटर में से निकाल के ये पूछे कि ये जो बाबा है ये भागवत की कथा करते हैं, ये वेदों की कथा करते हैं। पहले ये तो पूछ लेता हूँ अम्मी के यार को कि क्या वो ये जो बाबा हैं ये वेदों की कथा करते हैं या फिर ये भागवत की कथा करते हैं। और अगर किसी को 1 मिनट में याद नहीं आ रहा तो क्या हो गया, ठीक है ना। अगर किसी को नहीं पता चला, 1 मिनट में नहीं याद आया, किसी से पूछ के लिया उन्होंने, तो क्या कोई दिक्कत हो गई है? ये तुम्हारी वो है एजुकेशन है। हमारे भारत में आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि वेदों में घंटा ज्ञान है। अगर वेदों में ज्ञान होता तो इस बाबा को इस बात का जवाब देने में क्षण भर भी देर नहीं करना था। अब इस सूअर के पिल्ले को कोई पूछे कि अगर वो किसी ने कुछ चीज़ पढ़ी भी है तो क्या उसे वो भूल नहीं सकती थोड़ी देर के लिए? या ये दिमाग है या कोई सुपर कंप्यूटर है हमारा, ठीक है। अब इसने कहा कि वेदों में घंटा ज्ञान है। इस गंदी नाली में रहने वाले सूअर को अब मैं बताता हूँ कि वेदों में क्या ज्ञान है, ठीक है। आइए आपको दिखाता हूँ। तो हमने खोला है ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 है, सूक्त नंबर 149 है और मंत्र नंबर 1 में देखिए क्या कह रहे हैं। परमात्मा या सूर्य अपने नियंत्रण सामर्थ्यों से निरालंबन आकाश में पृथ्वी को रखता है। यानी कि यहाँ पर सूर्य की जो चुंबकीय बल है उसका पूर्ण तरीके से बताया गया है। आप मेरे को बताइए हज़ारों साल पहले किस प्रकार पता चल सकता है कि यहाँ पर जो सूर्य है उसके बल से वह रखता है पृथ्वी को आकाश में, या दुर्योलोक को तानता है, तान के रखता है। तान का मतलब है खींच के रखता है। खींच के क्या चीज़ रखती है? बल खींच के रखता है, फोर्स खींच के रखता है, ठीक है। मेघ को आंदोलित करता है बरसने के लिए।
इसकी अम्मा का कौन सा यार था, ठीक है, या फिर इसके जो जिसके बारे में ये बोलता है कि बाबा साहब, उसने इसको पहले क्यों नहीं बता दिया ये बात, ठीक है। वेद की ताकत तूने देख ली ना। अभी तेरे को सिर्फ मैं एक श्लोक दिखा रहा हूँ, समझ गया, 2 टके के कुत्ते, ये मैं तेरे को सिर्फ अभी वेद का एक मंत्र बता रहा हूँ। यहाँ पर देख ले और कितने हैं, ठीक है, ये सारे हमने लिख के रखे हैं बेटा। तुम जैसे 2 कौड़ी के कुत्ते जो है ना प्रशांत बोध, या तू जिस दिन सामने आकर बात करेगा ना, उस दिन मैं तेरे को बता दूंगा कि वेदों में क्या ज्ञान है, ठीक है। अब मैं तेरे को ये बात बता के वीडियो ख़त्म करता हूँ कि बेटा तू अभी बहुत बच्चा है, ठीक है, तेरी औकात नहीं है, ठीक है, तू 2 टके का कुत्ता है हमारे सामने। ज्ञान है उन लोगों के मुंह पर ये मासूम सा बच्चा तमाचा है। ये बच्चा बाबा से पूछता है कि सूरज कहां से सबसे पहले निकलता है, तो बाबा वेदों का ज्ञान वाला बाबा खामोश पर। वही 28 यार, उनमें से एक नाजायज़ अब्बा, ठीक है, उन्होंने इसके कान में आके इसको बताया था कि ये बाबा वैदिक बाबा है, ठीक है। वैदिक बाबाएं कथा करते ही नहीं है भागवत की। चलिए, सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें। चलिए, ये भौंकता रहेगा वैसे ही, ठीक है। मीडिया तो ऐसे 2 टके के सूअरों को जवाब देने के लिए हम हमेशा बैठे हुए हैं। बेटा तू अभी हमारा बच्चा है, समझ गया, तू अभी गटर में से बाहर नहीं निकला। तेरा काम है सुबह उठना, गटर की सफाई करना, ठीक है, और उसी गटर को अपने दिमाग में भर लेना, ठीक है। इसलिए ब्राह्मण तेरे नाजायज़ अब्बा हैं, हमसे कभी भी आके डिबेट नहीं करना, ठीक है। चल मेरा कुत्ता, चल शांत हो जा अब।